हेलो माय डियर लर्नर, भूकल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने इसका पूरा कंसेप्ट स्टडी किया था कि एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, मीटर ब्रिज है क्या, स्लाइड वायर ब्रिज जिसको हम बोलते हैं। तो उन्हीं पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग अगर इससे प्रीवियस का वीडियो अगर देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस टॉपिक पे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या है? द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 यूज्ड इन दीज टू सर्किट्स। ठीक है, अब ये दो सर्किट हमें गिवन है, इसमें हमें R1 और R2 के रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर ये सर्किट एक दूसरे के ये कह सकते हैं कि ये सर्किट भी बैलेंस कंडीशन में है, ये भी बैलेंस कंडीशन में है, इन्होंने यही कहा है। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको मेनली इसका भी कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है, लेकिन जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है, जब ये बैलेंस कंडीशन में, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब यहाँ कोई करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अब हमारा सर्किट बैलेंस में है, तो हम ये लिख सकते हैं इनका रेशियो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज 4/R1 इज इक्वल टू 6/9। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे R1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 × 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 पे कैंसिल यानी 6। R1 की वैल्यू आ गई हमारी 6। इस सर्किट को अगर देखें तो ये भी बैलेंस में बोल रहा है, तो 6/12 P/Q इज इक्वल टू R/S। सो R2 डिवाइड बाई 8, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा R2 जो है यहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम। अब देखिए, R1 और R2 का रेशियो हमें निकालना था, दैट इज R1 डिवाइड बाई R2। R1 है हमारे पास 6, ये डिवाइड बाई 4, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:2, यानी R1 रेशियो R2 की वैल्यू जो आ रही है वो 3:2 हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है। ठीक है, जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करवाया था तो इस टाइप के सर्किट के बारे में बताया था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एग्जांपल है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा अगर इस सर्किट को हम देखें तो ये P को रिप्रेजेंट करता है, ये Q को, ये R और ये S को। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो देखें P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर शोन इन द फिगर। ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ है भाई 2-3 बार। तो अभी हमें इसमें से करंट फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि P की वैल्यू 1 और वो है 2, R है हमारे पास में 2 और ये 4, रेशियो इसका भी 1/2 यानी सेम है रेशियो। कहने का मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कहने का कि यहाँ B से D के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये और ये सेम पोटेंशियल पे है। सेम पोटेंशियल पे होगा तो इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमारा जो ये सर्किट है, ये और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे सीरीज में, ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर आपस में ये हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बस यही हमें अब करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फटाफट, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, अब 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां हो गया A और ये C पॉइंट, फिर ये 2 और ये 4, तो यानी 6 का यहां हो गया, तो 6 ओम यहां हो गया,
ठीक है। और अगेन ये किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से, जिस बैटरी की पोटेंशियल दे रखी है उन्होंने 4 वोल्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करंट कैलकुलेट करना है। तो हम 1/R कैन बी रिटन एज 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, 1/3 प्लस 1/6। तो वैल्यू आ जाएगी, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/6 और इक्वल टू 1/2। तो हमारा R जो है, यहां से R की वैल्यू आ गई 2 ओम। ओके, और हमें पोटेंशियल कितना गिवन है, 4 वोल्ट। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मेरा मकसद यहाँ ये नहीं कि मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन सोल्व करवाऊं। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक मेथड बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करते होते हैं, ठीक है। तो आप उन पे और प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आप और निकाल करके फाइंड आउट करके उनको सोल्व करके देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे, आप खुद जो है पेन और बुक लेकर के अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करके देखोगे, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो, तो ये सारी चीज के वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर के बाकी और वीडियोस भी हमारे देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है, ताकि मुझे आपके प्रीशियस कमेंट्स जो है मिलते रहें और उन पे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। इन द फॉलोइंग सर्किट ए मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस स्टेट। द मीटर ब्रिज वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm centimeter. Calculate the value of unknown resistance X and the current drawn from the battery of negligible internal resistance. एक सर्किट आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं बना देता हूं ये सर्किट। और इस सर्किट के अंदर हमें एक बैटरी अटैच करके शो कर रखी है, ठीक है। और कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको अटैच किया है, और एक वायर जो है बीच में लगी हुई है। गैल्वेनोमीटर को यहां से अटैच करके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और इसको किसी पॉइंट पे हमें नल पॉइंट शो कर रहा है। ये 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यहां से यहां तक हमने कितना स्टडी किया था, 100 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि 1 मीटर की वायर होती है कंप्लीट, ठीक है। ये जे पॉइंट है और ये है हमारा ए और बी। ये वैल्यू एक्स गिवन है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो है 6 ओम। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और गिवन क्या है, द मीटर ब्रिज वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम सेंटीमीटर। 1 ओम सेंटीमीटर कहने का मतलब जो हमारी ये जो वायर है ए से बी, इसका 1 सेंटीमीटर पर रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते हैं। हमारा अननोन रेजिस्टेंस ये आपका P है और ये Q है, इसको हम R और इसको S से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस कंडीशन में है चूंकि, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X। X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन में तो बैलेंस कंडीशन को फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया था P/Q इज इक्वल टू R/S होता है बैलेंस कंडीशन के अंदर। तो P जो है हमारा X हो गया, और Q है हमारे पास 6 इज इक्वल टू R। R क्या है, अब हमारे पास में 40 इंटू सपोज करो पर यूनिट लेंथ जो है रेजिस्टेंस जो भी है वो हम X लेके चलते हैं, सॉरी X नहीं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे दे रखा है कि 1 ओम है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली हम 40 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय भी 60। तो अब देखिए X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 6 से 6 कैंसिल हुआ, X की वैल्यू आ गई 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम। और अगर करंट भी हमें कैलकुलेट करना है तो भाई करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस कंडीशन में है, ये हमारा आ गया 4। अब आप पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, 6 प्लस 4, ये आपका सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अब क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। तो यानी
ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हमारा सीरीज में, ये सीरीज में। अब यहाँ 40 ओम, यहाँ 60 ओम, यहाँ 4 और यहाँ 6। तो कहने का मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ए और बी के बीच में, यहां हो गया 10 ओम और यहां हो जाएगा 40 प्लस 60 यानी 100 ओम। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर में है लेकिन हम ओम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि हर 1 सेंटीमीटर पे 1 ओम रेजिस्टेंस है और इसके साथ में हमने बैटरी अटैच की है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 6 वोल्ट। सो इन दिस वे 1 by R कैन बी रिटन एज 1 by R1 प्लस 1 by R2। सो 1 by 10 प्लस 1 by 100। एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। यहां पे 10 प्लस 1, सो R can be written as 100 divided by 11, 100 divided by 11 ओम आ गया। अब भाई आगे का काम करंट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप सबको अच्छे से मालूम है। भाई V इज इक्वल टू 6 वोल्ट गिवन है और आपने कैलकुलेट किया 100 डिवाइड बाय 11 ओम। सो इन दिस वे I इज इक्वल टू V बाय R। V है हमारे पास 6 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 11 है तो 11 चला जाएगा ऊपर। सो 66 डिवाइड बाय 100 या फिर I इज इक्वल टू आ जाएगा 0.66 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर है। और एक आपने X कैलकुलेट करना था, वैल्यू ऑफ X क्या है, वो 4 ओम आया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए, विद ए सर्टेन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए स्लाइड वायर meter bridge, the balance point is obtained when a resistance of 10 ohm is taken out from the resistance box. On increasing the resistance of the resistance box by 12.5 ohm, the balance point shift by 20 centimeters. Find the unknown resistance. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। आपका जो जनरल अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये मैंने ए और बी पॉइंट ले लिया जो वायर लगी हुई है और यहां आपने एक बैटरी अटैच कर रखी है। देखिए यहां पे जब हम इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, यहां जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको R कह दिया, यहां S कह दिया। जहां पे भी पॉइंट सपोज करो इधर से L लेंथ के ऊपर आपको जो है नल पॉइंट मिल जाता है G। इसने कहा जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 10 ओम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो बैलेंस पॉइंट जो है जहां कहीं पे मिलेगा, सपोज करो वो L लेंथ पे हो गया। अब उसने कहा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से 12.5 ओम और इंक्रीज कर दिया, यानी 10 तो आपने निकाला था और 12.5 और इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से अब नया बैलेंस पॉइंट जो मिलता है वो शिफ्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर से। सो हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो भाई हमारे पास में बैलेंस पॉइंट जब भी होगा तो हमें पता है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है। अब देखिए यहां पे आपको जो चीज ध्यान रखनी है, P आपका सपोज करो X रेजिस्टेंस है जिसको आप मान के चल रहे हो, ये X हमें फाइंड आउट करेंगे। और ये आपने कहा कि शुरू में हमने 10 रख लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से 10 रखा। तो अब इसके हिसाब से जो वैल्यू होगी, नल पॉइंट आपको मिल गया इधर से L और इधर कितना होगा 100 माइनस L। सो इन दिस वे X डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू, और फॉर्मूला क्या होता है L डिवाइड बाई 100 माइनस L, यही हमने स्टडी किया था। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट पे क्या कह रहा है, जब उसने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस में क्या ऐड कर दिया, 12.5 ओम और ऐड कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से। अब टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा Q जो है Q डैश बन जाएगा और ये हो जाएगा 22.5 ओम। ठीक है, बैलेंस पॉइंट जो है अब शिफ्ट हो जाता है, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाता है कितना, मतलब 20 सेंटीमीटर। जब आपने यहां रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी L में से 20 सेंटीमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब इस रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, कंडीशन में यहां बना के दिखा देता हूं। ये X है, ये तो एज इट इज रहेगा, X डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 22.5 इज इक्वल टू L क्या हो जाएगा 20 माइनस कर दीजिए
100 माइनस L माइनस 20, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी सेकंड केस के लिए। और यू मे राइट इट एज x डिवाइड बाई 22.5 इक्वल्स टू L माइनस 20 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 माइनस L, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ऑन सॉल्विंग these two equation, equation 1 and equation 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप x के लिए सोल्व करोगे और L के लिए सोल्व करोगे तो दोनों वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है। इनको मैं बता देता हूं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, या तो आप ऐसे करो, इसमें पहले x की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें पुट कर लीजिए, या इसमें आप जो है इनको किसी भी तरीके से कंपेयर करके, जैसे भी जो भी मेथड आपको मैथमेटिक्स में पता है उसको फॉलो करके आप इनको कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूं और उनको इसमें रखूं तो L की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां पे बता देता हूं, आप इन दोनों को सोल्व करोगे कि इक्वेशन जो है बन जाएगी L के लिए, x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके, सपोज करो x की वैल्यू इसमें से आपने निकाल ली, आ जाएगी L डिवाइड बाई 100 माइनस L इंटू आ जाएगा 10, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन के आएगी, और वो इक्वेशन है L स्क्वायर माइनस 120L और प्लस 3600 इक्वल टू 0। यहां L के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो L विल बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, L की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप अगर पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 100 माइनस L, यानी 60 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 6/4 इंटू 10, 15 ओम आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा 15 ओम, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन को समझना है वो कह क्या रहा है, ठीक है। अगर वो चीज समझ गए, आप अपने तरीके से चलते रहिए, ठीक है। एक रफ फिगर जो है माइंड में सेट कीजिए कि हाँ इसमें यहाँ कुछ ऐसा सर्किट बन रहा है और इसको ऐसे हम सोल्व करते हैं। मेथड अपना वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस वो किस तरीके से क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करता है उसी के अकॉर्डिंग अपना करते जाइए, इक्वेशन बनाते जाइए और सोल्व करते जाइए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। एक और क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, द नल पॉइंट occurs at 50 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के आने की उम्मीद जो है ज्यादा होती है। अब देखिए इसमें क्या किया है इसने, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, हमें नल पॉइंट मिल रहा है 60 पे, फ्रॉम ए से 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल गया, तो इधर हमारा रह जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब ये बैलेंस कंडीशन में है। इन्होंने क्या किया कि हमारा जो एस रेजिस्टेंस है, ठीक है, एस के सीरीज में हमने जो है एक, यहाँ पे सेकंड केस में इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस और अटैच कर दिया जिसकी वैल्यू 5 ओम है। अब जो नल पॉइंट है वो 60 की बजाय कितना हो जाता है, 50 सेंटीमीटर पे हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि आर और एस की वैल्यू क्या होगी। पहला केस जो है लेते हैं, स्टार्टिंग के केस में आर बाई एस इज इक्वल टू कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 40, और इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3/2s। ओके, सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि भाई जब हम इसके सीरीज में तो अब हमारा एस डैश नया बन जाएगा, वो क्या होगा, एस तो है ये और प्लस 5 और हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम अब बैलेंस कंडीशन जो है आर बाई एस डैश इक्वल्स टू, ये कितना बताया उसने 50, अगर ये 50 है तो इधर भी 50 है, क्लियर है। तो ये कह सकते हैं कि ये इक्वल टू 1 आ गया, यानी आर इज इक्वल टू एस डैश की वैल्यू है कितनी, एस प्लस 5। ओके, अब आर की वैल्यू भी इसमें पुट कर लीजिए,
आर की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे, यहाँ रख देते हैं। आर की वैल्यू है हमारे पास 3/2 s इज इक्वल टू s प्लस 5। ठीक है, समझ आ रहा है मैंने क्या किया है? बस यहां से आर की वैल्यू इस जगह पे रख दी। अब इसको उठा के इधर ले आइए आप, तो ये हमारे पास बच जाएगा 3/2 s माइनस s इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहां बच जाएगा 1/2। एलसीएम लेकर के आप देखोगे 3s माइनस 2s इक्वल्स टू 5, यानी यहां पे बच गया हमारे पास में 1/2 s इज इक्वल्स टू 5, और s इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10 ओम। s की वैल्यू आ गई 10 ओम। 10 ओम आ गई तो यहां वैल्यू r में पुट कर दीजिए, 3/2 इंटू 10, ये 5 पे कैंसिल, 15 ओम, तो ये हमारा r हो जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू और s की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना कहा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पोर्शन हम स्टडी कर रहे हैं वो सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज स्टडी किया, ठीक है, मीटर ब्रिज स्टडी किया, या अभी हम पोटेंशियोमीटर स्टडी करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉज हमने स्टडी किए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये तीनों टॉपिक हैं, इनमें से एक टॉपिक जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाता होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन उठाते होते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिल जाता है। और फिर कहता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, ये एस है हमारा, ये आर है, इसके पैरेलल में इसने कहा कि एक रेजिस्टेंस हमने 12 ओम का और कनेक्ट कर दिया, देन द नल पॉइंट अकर एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तब ये नल पॉइंट जो है यहां से 50 सेंटीमीटर पे आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। जो पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी के जैसे है, अब की बार उसने पैरेलल में लगाया। हो सकता है इसके सीरीज या पैरेलल में लगाया, तो ऐसा क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, ये और मैं करवा के बता देता हूं। सबसे पहले कंडीशन में बैलेंस है, तो आर बाई एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 डिवाइड बाई इधर क्या बचा 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और r इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3s। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड केस में अब उसने क्या किया भाई, हमारा जो s है इसके पैरेलल में लगा दिया इसने, तो नया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेट्स सपोज s डैश। और s डैश कैसे निकालते होते हैं, 1/s, ऐसे लिख लो, चलो 1/12 प्लस 1/s। ठीक है, तो s डैश यहां से आ जाएगा 12 इंटू s डिवाइड बाई 12 प्लस s। ठीक है, ये s डैश है हमारा। क्लियर है या समझ में नहीं है? देख लीजिए एक बार दोबारा से। 1/s डैश इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12, एलसीएम लेकर के उसको सीधा किया मैंने। ठीक है, अब बैलेंस कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, यानी r/s डैश होगा। अब उसने कहा नल पॉइंट 50 पे है, तो इधर भी 50 बचेगा, यानी 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, r इज इक्वल टू s डैश। आगे पॉइंट अब आप समझते हो क्या करना है हमें। मैं यहां लिख लेता हूं, r की वैल्यू पुट कर लेता हूं। r की वैल्यू है हमारे पास में 2/3s और s डैश की वैल्यू हमें पता है 12s डिवाइड बाई 12 प्लस s। s से ये s कैंसिल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 12 प्लस s इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36। ठीक है, या फिर 12 प्लस s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18, दो से इसको कैंसिल कर दोगे, और s इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम। s की वैल्यू आ गई 6 ओम। s की वैल्यू आप यहां पुट कर लीजिए, 2/3 इंटू 6, तो ये 4 ओम आ जाएगा। r की वैल्यू हो गई 4, सो r की वैल्यू यहां से हमें 4 ओम मिल गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप का मिल सकता है, मतलब यहां r के सीरीज में लगा देगा या पैरेलल में लगा देगा, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको दे सकता है।
या आपसे पूछ लेगा लेंथ, इनकी वैल्यू दे रखी होगी तो यहां पूछ लेगा कितने शिफ्ट करेंगे, कितने से शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है। मेथड यही रहेगा, इक्वेशन ऐसे ही बनानी है, ठीक है। तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा इनमें क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज आपके लिए एक क्वेश्चन जो है मैं स्क्रीन पे दे देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे। देखिए डियर स्टूडेंट, मेहनत मैं कितनी कर रहा हूं ये शायद आप नहीं जान रहे हो। मेरे कहने का मतलब, मेहनत तो मुझे करनी है क्योंकि मेरा ये काम है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन के अंदर आपसे इंटरेक्शन बहुत कम हो पा रही है। और मैंने अमूमन देखा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको जरूरत है, जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूं जिनके लिए, वो नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, वो अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि हम जो है सिलेबस में अभी पीछे चल रहे हैं। आज के टाइम में हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कर चुके होते और हमारा मैग्नेटिज्म भी काफी हद तक जो है कम, ये समझ लो एंडिंग में होता। इतना सिलेबस हमारा हो जाना चाहिए था। अब चूंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को समझना, और मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, बार बार उसको डिलीट करके फिर से बनाओ, मतलब फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो। कभी नेटवर्क नहीं होता, कभी कुछ प्रॉब्लम, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, ये आप समझ सकते हो। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि अपना टास्क जो है डेली रूटीन में कीजिए, जो आपका काम बनता है, ठीक है। और लोगों को, अपने क्लास स्टूडेंट जितने भी है, अपने आपके जितने भी साथ के स्टूडेंट हैं, उनको भी आप मोटिवेट कीजिए कि हम भाई मिलके काम करते हैं, सो दैट कि अपना अच्छे से सिलेबस हो सके, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी करिए, मेरे सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं आप आराम से 20-25 मिनट बैठ के देख लेते हो और आपका काम हो जाता है। 20-25 मिनट या फिर 40 मिनट में आपका वो काम हो जाता है। लेकिन मुझे वही 20 मिनट का या 25 मिनट का या 30 मिनट का जो मैं लेक्चर बनाता हूं, उसको बनाने के लिए 1 घंटा खराब करना पड़ता है। पहले तो बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, फिर उसको अपलोड करने में, तो सारा दिन हम जो है लगे रहते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए बना रहे हैं तो जरूर लगे रहिए, काम करिए, ठीक है। और जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे और आपको करने हैं। आपके पास जो भी बुक है उस बुक में से कीजिए, सोल्व करके देखिए, अनसोल्व पे ट्राई करके देखिए, ठीक है। यही क्वेश्चन फिर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, फिर आप देखोगे कि भाई हमने कभी किए नहीं। आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप 5-7 लोगों को और हमारे चैनल के साथ में जोड़ोगे, ठीक है। हर एक बच्चा जो है टारगेट करेंगे 5-7 बच्चों को, और जो है हमारे चैनल के साथ में अगर वो जुड़ेंगे तो हमें भी उस चीज का मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, गुड लक।